हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स दा में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का सेकंड वीडियो के ऊपर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है जो कि थोड़े से नोट डाउन, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पुराना वीडियो जो पहला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। अब ये सेकंड वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है यहां पे लिखा हुआ है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटास। तो उससे पहले बच्चों हम एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे। आप लोगों को मैंने फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक बताया था, उस फॉर्मूला को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने याद किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूं जिस फॉर्मूला को हम तुरंत याद कर सकते हैं। सम पीपल हैव अ कर्ली ब्लैक hair through proper brushing। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये वीडियो को याद किया होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इट मींस सम मींस साइन थीटा इज इक्वल टू पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये हमारा पुराना फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। टेन का उल्टा होता है कॉट। बस उसी फॉर्मूला को उल्टा कर देना है। तो ये रिकॉल के बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त ये बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। अब यहां पे एक चीज नोटिस करना है, कॉट थीटा है। कॉट थीटा है तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सम पीपल हैव कर्ली। कर्ली से सी फॉर कॉस, नॉट कॉट। ठीक है, तो कॉट कहां आता है? टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन का थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? बी बाई पी। यहां पे इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी। टेन का उल्टा होगा कॉट, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो इसका उल्टा होगा बी बाई पी। अब हम फिगर के अकॉर्डिंग कॉट थीटा यहां 2। अच्छा बच्चों, अगर इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है वहां पे हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। जिसके भी डिनोमिनेटर में कभी भी कुछ नहीं रहता, ये हम लोग को पहले से नोन है, हम लोग वहां पे 1 पुट करते हैं। तो कॉट थीटा बी बाई पी मींस बी एंड दैट वन इज पी। ये हमारा हो गया। इस फिगर में हमारे पास क्या मिसिंग है? इस फिगर में हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिसिंग है बच्चों। हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं? मैंने लास्ट क्लास पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया था, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर। इस रूट को मैंने कैंसिल किया। 1 प्लस 4 रूट ओवर, इट बिकम रूट 5। अब रूट 5 तो किसी का वैल्यू नहीं होता है बेटा। अगर रूट 5 को हमारा बात किया जाए परफेक्ट वैल्यू, तो यहां से हमको नहीं मिलेगा, हम लोग को रूट में मिलेगा। तो हम लोग को यहां पे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू को रूट 5 एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, रूट 5 हमको, क्योंकि हमको फिगर कंप्लीट करना था, और रूट 5 हमारा आ सकता है। ऐसा नहीं कि रूट में हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा रूट में आंसर आ सकता है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। तो मैंने फिर लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, फिगर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास कॉट का फिगर कंप्लीट हो गया। क्या क्या बचा बच्चों हमारे पास? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट हो गया था 10, फिर भी लिख दे रहे 10 थीटा। साइन का उल्टा बच्चों कॉसेक थीटा, कॉस सेक थीटा एंड 10 कॉट, जो कि हमारे पास बस ये वाला पार्ट हमारे को नोन था 2/1। बाकी फिगर कैसे कंप्लीट करना है, बाकी आंसर समझने को कैसे देना है? साइन का क्या होगा? सम पीपल हैव पी बाई एच 1/√5। ये हमारा पहला आंसर हो गया। कॉस का कर्ली ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर, ब्लैक एंड हेयर। ठीक है बच्चों। 10 का हमारे पास पता है P बाई बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, P बाई बी। ठीक बच्चों, इसका उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा क्या? यहां सम पीपल है, यहां पे P बाई एस है, इसका उल्टा H बाई पी। √5/1 कर देना है बच्चों, यहां √5/2 कर देना है, और ये पार्ट तो हमारे को नोन में था, क्वेश्चन में था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे हमने और भी क्वेश्चन पिक किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि आपको और समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों,
यहां पे भी सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे 4 tan थीटा इंटू 3 है और यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ, ये है क्वेश्चन। यहां पे सारे वैल्यू को फाइंड नहीं करना है बच्चों, यहां पे हमारी लिमिटेड क्वेश्चन को फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, राइट एंगल ट्रायंगल पहले फिर से बनाना है अपने को, बनाने के बाद 4 tan थीटा। अच्छा बच्चों इस बारे में पहले बात करते हैं। आप लोगों बोलोगे सर यहां तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, बट 1 यहां पे हम नहीं लगाएंगे बच्चों। क्यों? हम वेरिएबल और कांस्टेंट जो क्लास 8 में पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहां पे एक वेरिएबल टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। हम यहां ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा बच्चों, डिवाइड। तो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा समझाना था कि अगर इधर में कांस्टेंट और वेरिएबल है तो हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, क्योंकि यहां ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका उल्टा डिवाइड होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हमारा 3/4 हो गया। 10 मतलब थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो प्रॉपर ब्रशिंग ये फॉर्मूला हो गया। फिर क्या मिसिंग है बच्चों हमारे पास, फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। हाइपोटेन्यूज फिर से निकालते हैं बच्चों। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट ओवर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर 16 प्लस 25, सॉरी बच्चों 9 प्लस 16 रूट ओवर 25। 25 किसका है बच्चों, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोगों को पता होगा ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे ये क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हमारा उठेगा यहां पे, क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। तो यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जब हमारा यहां पे आ गया, अब साइन थीटा, साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने यहां समझाने के लिए फिर लिख देता हूं। साइन थीटा और कॉस थीटा को हमारे को फॉर्मूला में यहां चाहिए। ठीक है, हम फॉर्मूला को इसलिए यहां बार बार रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि आपको याद हो जाए, और याद होने के साथ आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करें, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बच्चों बहुत ही अलग होता है, उसमें आपको दिक्कत आ सकता है। तो साइन का यहां पे क्या, पीपल हैव, सम पीपल हैव, पीपल एंड हैव। कॉस का कर्ली ब्लैक हेयर, ब्लैक एंड हेयर। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो वैल्यू मिल गया। अब इस दोनों वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है। दूसरा बात, आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस दोनों के बीच में किसी तरह का कोई साइन नहीं है, मींस डॉट है। डॉट मींस बच्चों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे हम लोग, पहले लिख लेते हैं साइन का वैल्यू 3/5 इंटू 4/5, 12/25 हमारा आंसर आया। क्या RHS में हमारा वही है, हाँ हमारा RHS में भी वही है। तो हम यहां लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था बच्चों, आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे फिर रिपीट करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या नया था। इस क्वेश्चन में नया ये था, हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमारा फिगर कंप्लीट हुआ, फिगर कंप्लीट होने के बाद हमने वैल्यू को पुट किया, और ये जो हम लोगों ने फ्रैक्शन वाला जो काम किया है ये क्लास 8 में हमने पढ़ा होगा। अगर उसमें किसी को दिक्कत होगा तो कभी उसका भी वीडियो बनाया जाएगा, तो आपको हेल्प मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो ये यहां पे इसका LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन्हें नोट डाउन करना है वो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए 3rd क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बच्चे क्वेश्चन फिर देखो, आप थोड़ा सा फिर लेवल उठ गया। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है आपके क्लास 10 का, हम बार बार बता रहे हैं आपको बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री जितना बड़ा है स्पेलिंग उतना ही इजी है बच्चों। बस फॉर्मूला को याद करना है और फिगर कंप्लीट करना है। बार बार बता रहे हैं, फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिगर तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चों, कॉट थीटा, फिर से मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या जरूरत है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे फिगर का यूज नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको पहले हम बता रहे हैं, आपको 3 घंटे का एक प्रेशर बहुत अलग होता है जिसको आपको हैंडल खुद करना होगा। हम लोग वहां पे कोई टीचर्स आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे और ना वहां आपके कोई पेरेंट्स अवेलेबल रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग अभी से यूज टू होंगे अपने हैबिट को ट्रिग्नोमेट्री बनाने में, जिस तरीके से हम बता रहे हैं। तो आपको एग्जाम के समय में भी आप यूज टू रहेंगे, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी आपको दे रहा है। कॉट थीटा, अब यहां पे कॉट थीटा किसका उल्टा है बच्चों, कॉट थीटा उल्टा है सर tan थीटा। tan मींस व्हाट, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, B/P। कोई दिक्कत यहां पे बच्चों, कॉट थीटा, तो B कहां है हमारा, B यहां है, P कहां है हमारा यहां पे। फिर से क्या मिसिंग है बच्चों, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। हम हाइपोटेन्यूज फिर से निकालेंगे।
हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला बार बार बता रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने परपेंडिकुलर को आगे दिखा था। जब हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो बेस या परपेंडिकुलर किसी को भी आगे हम लोग लिख सकते हैं, बट बेस अगर हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो हमें हमेशा किसी भी तरीके से याद रखिएगा बड़ा वाला वैल्यू को आगे रखना होगा, ये हमेशा याद रखेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए हाइपोटेन्यूज के बाद यहां पे 15 प्लस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 225 प्लस 64 289 बच्चों किसका रूट है पता है? 289 बच्चों 17 का रूट है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पहले वीडियो में कि मैं आगे आप लोगों को रूट का भी ट्रिक समझाऊंगा, तो कोशिश करूंगा मैं थर्ड या फोर्थ वीडियो में उसको ट्रिक आप लोगों को जरूर बताऊं। ये 17 हो गया, 17 वापस से फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। हां सर फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जिसके अकॉर्डिंग जो पूछा जाएगा वो हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं। चलिए वापस से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, साइन एंड कॉस। पहले बच्चों फॉर्मूला में जो पूछा गया उसको सामने लिख लीजिए, लिखने से फायदा ये होगा कि आपके पास किसी भी तरह का मिस्टेक का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब साइन का यहां क्या है बेटा, सम पीपल हैव, कॉस का करली ब्लैक हेयर, ब्लैक एंड हेयर। ये हमारे को ये दो वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो यूज करते हैं, इसका यूज करने का कहां का तरीका समझाते हैं। वापस से देखिए यहां ब्रैकेट है, इसके बीच में कुछ नहीं है, मींस मल्टीप्लाई है दोनों, तो 1 प्लस साइन थीटा मींस 8/17 ब्रैकेट 1 माइनस 8/17 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहां पे 1 प्लस 15/17 1 प्लस 15/17, सॉरी यहां माइनस होगा बच्चों, सॉरी यहां माइनस होगा। अब इसको हम लोगों को इजिली, ये काम हमारा मेन ये काम है, इसके बाद हमको बस इस वैल्यू को अब सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो अब इस वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे, वापस से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, या फिर आपको एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो फिर अगर किसी को याद नहीं तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कब कहां यूज होगा ये अपने को हमेशा याद रखना होगा, तभी यूज कर पाएंगे बच्चों, कि क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखा, हम उसमें अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है तुरंत यूज करेंगे। या फिर दूसरा तरीका है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम यहां प्लस में है और माइनस में दोनों दिख रहा है, हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं बच्चों। चलिए करते हैं, यहां पे 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 1 ही होगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64/7 का 289, फिर यहां पे 1 प्लस 225/289, यहां पे ये हो गया, सॉरी यहां पे माइनस होगा, सॉरी बच्चों मैंने वहां लिखा है बट यहां मैंने गलत रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी ये माइनस होगा यहां पे। ठीक है, अब वापस से क्या करना है हमें, 289 मैं इस पार्ट के बाद सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, जो कि थोड़ा सा ये आप खुद से चाहे तो घर में कर भी सकते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं इसको बताने का। 289 माइनस 64, ये यहां पे 289, 1 सेकेंड बच्चों, टू एटी नाइन माइनस 225, तो बच्चों ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो गया इजिली। कैंसिल हो जाने के बाद यहां पे ये हमारा क्या होगा, 225/64, 225/64, ये हमारा आंसर है बच्चों। ये यहां पे किसी तरह का कोई रूट नहीं है, अगर रूट होता बच्चा तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बट यहां पे रूट नहीं है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। यहां पे देखिए बच्चों इवैल्यूएट करने बोला गया था, यहां पे प्रूफ करने नहीं बोला गया था, इसलिए यहां पे एलएचएस और आरएचएस का जगह नहीं है। हम यहां पे डायरेक्टली हमारा फाइनल आंसर क्या है, 225/64, ये हमारा आंसर है बच्चों। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फिगर को कंप्लीट किया, फिगर कंप्लीट करने के बाद मैंने जिस क्वेश्चन में दो पार्ट यूज थे साइन एंड कॉस, उसका वैल्यू लिखा, वैल्यू लिखने के बाद मैंने इसमें अरेंज किया।
अरेंज करने के बाद हमारा फाइनल आंसर 225/64 आया। यही हमारा आंसर है बच्चों। इसको आप देयरफॉर करके लास्ट में आंसर लिखेंगे, ये आपका सही बन जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा और अच्छा होगा, उसके तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी जस्ट पीछे बनाया, बस थोड़ा सा यहां क्या है, वापस से थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं वापस से। साइन थीटा, पहले सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। पीपल हैव व्हाट, हमारे पास क्या मिसिंग है, बेस हमारे पास मिसिंग है बच्चों। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, बेस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहां पे हाइपोटेन्यूज को हम आगे लिखेंगे, ये याद रखिएगा बच्चों, परपेंडिकुलर को आगे नहीं लिखेंगे। ऐसे मैं और बता रहा हूं एक बात, रूट में है, रूट से अगर कोई नंबर टूट करके वापस से एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आता है तो प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पे हम उसको दिखा नहीं रहे, बट हम अपने आप को जो फॉर्मूला है उसमें ही पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, यहां पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रूट ओवर 169 माइनस 144। यहां क्या आएगा 25 किसका है बच्चों, 25 5 का है। हमारे पास बेस कितना आ गया, बेस हमारे पास 5 आ गया बच्चों, ठीक है। वापस से आप लोगों ने देखा कि मैंने पहले क्या किया, फिगर को कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन में जो जो पार्ट पूछ रहा है उसका वैल्यू हम एक जगह साइड में पहले लिख लेंगे। साइन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है बच्चों, कॉस पूछ रहा है। सम पीपल हैव, तो यहां पे आपके सामने ये तो यही फिगर हो जाएगा 12/13। कॉस का कर्ली ब्लैक हेयर 5/13। बस यही दोनों पार्ट को यहां पे क्या करना है बच्चों, पुट करना है। चलिए हम पुट करते हैं वापस से। यहां पे 2 इंटू साइन का 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13, 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, जो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे फिर इस वैल्यू को बैठा देने के बाद यहां पे हमारा काम वही क्लास 8 वाला फ्रैक्शन चैप्टर का आ जाता है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। फिर भी इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। और बेसिकली ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2017 का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो एग्जाम में बोर्ड में ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो। आपको बस ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए एक ही चीज बताएंगे, आप लोग बार बार पहले फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रटने का जरूरत नहीं है बच्चों। याद समझ जाने के बाद क्या होगा, आप फिगर जैसे कमिट करेंगे, इतना करने पर भी अगर बाई लक आपका किस्मत खराब है, आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेगा ही मिलेगा, अगर गलत हो जाता है तो नहीं। लेकिन मेरे उम्मीद से, अगर जैसे मैं अभी से बता रहा हूं, अगर अभी से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में कहीं गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट के सॉल्व करते हैं। 24/13 माइनस 15/13, 48/13 माइनस 45/13। बच्चों यहां वापस से आप देखिए, यहां पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। चलिए इजीली करते हैं यहां पे। और यहां पे भी बच्चों आप देखो, यहां पे एलएचएस या आरएचएस नहीं, यहां पे आपको वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। 13, 24 माइनस 15, 13, 48 माइनस 45, 13 एंड 13 कैंसिल हो गया बच्चों यहां पे, ठीक है। अब यहां पे 9/3, आपका आंसर फाइनल कितना आंसर आ गया, 3। ये आपका फाइनल आंसर 3 आ गया। बस इसका कहानी खत्म, 4 मार्क्स आपको एग्जाम में एकदम आ जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज का वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे फिर हम इसी के सेकंड थर्ड पार्ट के रूप में मिलेंगे, बट मैंने आज जो भी क्वेश्चन बनाया है उसको आप दोबारा से एक बार बनाइए, रिवाइज करिए, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट होने पे आप हमें श्योर बताइए। और उम्मीद करते हैं इस चैनल के अकॉर्डिंग हम आपकी एग्जाम में प्रिपरेशन में मदद कर पा रहे हैं, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।